अब देखना, झट से तुम्हारी ठंड गायब हो जाएगी। तबीयत तुम्हारी खराब है और ख्याल तुम मेरा रख रहे हो। अच्छा, इतनी दूर मेरे लिए दवा लेकर कौन आया था? अच्छा, एक बात बताओ, तुम किस्मत में बिलीव करती हो क्या? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब किस्मत की वजह से हुआ है। चाहे अच्छा हो या बुरा। बुरा जैसे? मैं 9 साल की थी जब मेरी माँ गुजर गई। तब से मेरे मामू सा मामी सा ने संभाला है मुझे। सच बताऊं, जितना प्यार मुझे मेरी माँ देती थी ना, उतना ही प्यार मेरे परिवार ने दिया है मुझे। खोने को तो बहुत कुछ खोया है मैंने, पर अब पाने का समय है। और देखना, अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, खास करके मेरी शादी, जहां मैं लाल जोड़ा पहनकर आऊंगी, बालों में गजरा लगाकर आऊंगी, मेहंदी लगाकर हमेशा के लिए अपने मिस्टर परफेक्ट की हो जाऊंगी। क्या तुम मानते हो किस्मत में? कि मैं ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ कि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, मगर मैं सब कुछ उसी से मांगता हूँ। मैंने एक ही चीज बहुत बार मैनिफेस्ट करी है। तो किसे मांगा है तुमने? तुम्हें। मतलब तुम्हारी जैसी दोस्त। पता है, जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, मगर ढंग के दोस्त नहीं मिलते हैं। और तुम्हारे जाने के बाद कभी कोई तुम्हारी जैसी टकराई ही नहीं। और जो भी मेरे दोस्त मिले, मैं उनमें तुम्हें ढूंढता रह गया। फिर एक्चुअली रियलाइज हुआ कि तुम्हारी जैसे सिर्फ एक ही है। और वो हो तुम खुद, मिस ओवर स्मार्ट। और कई बार मैंने यही मैनिफेस्ट किया था कि तुम मुझे मिल जाओ और मेरे लाइफ में जो अधूरापन है वो दूर हो जाए। और देखो ना, भगवान ने मेरी सुन ली और तुम मेरे सामने हो। पता है, वैष्णवी मेरी छोटी सी फैमिली है और ख्वाहिशें भी छोटी सी ही है। मैं बस एक सिंपल सा रिश्ता चाहता हूँ। मुझे सेटल होना है और किस्मत ने मुझे मेरी दोस्त से तो मिलवा दिया। अगर लाइफ पार्टनर मिल जाए तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। वैष्णवी, मुझे बस एक साथी चाहिए जो ना मेरे आगे चले ना मेरे पीछे, बल्कि मेरी बराबरी से चले। प्यार तो करेगा ही, पर सबसे इम्पोर्टेंट, ना अपने से कम समझेगा ना अपने से ज्यादा, बस बराबर समझेगा। और जिसकी लकीरें भगवान ने नहीं, दोनों ने खुद मिलकर जोड़ी। क्या मैं जो सोच रही हूँ ये वही कहना चाहता है? मुझे पता है इस वक्त तुम किन सवालों में उलझी हो। वैसे अगर मैं तुम्हें अभी आई लव यू बोल दूँ ना, तुम झट से मेरे गले पड़ जाओगी और हाँ बोल दोगी। लेकिन अभी नहीं, कुछ चीज़ें पाने के लिए तड़पना पड़ता है मिस ओवर स्मार्ट। सॉरी, पता नहीं इमोशंस में क्या क्या कह गया मैं।
तुम्हारे अंदर की हलचल महसूस कर सकता हूँ मैं। पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का, सुबह ही जा पाएंगे हम। और तुम चिंता मत करो, मामा जी तुम पर शक नहीं करेंगे, और बाकी कुछ हुआ तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम रेस्ट कर लो। वैसे अब ठंड नहीं लगती है। ए उठो, ये दोनों कौन है? इन्होंने तो मेरे गैरेज को एक सस्ता होटल बना दिया है। कैसा जमाना आ गया है, अब तो लोग गैरेज को भी नहीं छोड़ रहे। और ये कैसी असली लड़का चल रही है यहाँ पर? तुम लोग अंदर कैसे आए? तो खुद बंद करके गया था हमें, और हमसे सवाल कर रहा है। वाह वाह, सही है, पकड़ में आ गए तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और मैडम आपका घर परिवार है या नहीं, या ऐसी इस लड़के के साथ गुलछर उड़ा रही हो? ए, जुबान को लगाम दे अपनी, समझा? खबरदार तूने मेरी दोस्त के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोला तो, समझा? चुप चुप। वैष्णवी, भाई ने कहा था दरवाजा खुलते ही वीडियो बनाने। वीडियो तो बन गया, अब बस इसे आग की तरफ फैलाना है। वैष्णवी तुम टेंशन मत लो, मामा मामी जी को मैं समझा दूंगा। ये लो, आ गई इनकी पटाखा लड़की। क्यों उड़ा लिए रात भर गुलशर्रे, या कुछ और बाकी है? वैसे तुझे शर्म नहीं आई इतना घिनौना काम करते हुए? वैशु, तूने तो हम सबकी नाक कटा दी रे। पहले दीपू की कंप्लेंट और अब ये सब। मामी साहब को कोई गलतफहमी हो रही है, मैं आपको सब बताती हूँ। हाँ, क्या बताना है बोलना। तेरा सारा काला कांड हम सब देख चुके हैं। ये वीडियो देख। बोलो ना, मुंह में दही जम गई क्या? देखिए, हम साथ जरूर थे लेकिन हम एक जगह फंस गए थे। हाँ मामूसा, जिस गैराज में मैं शिखर को दवा देने गई थी, वहां का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। हमने दूसरे रास्ते देखने की कोशिश की पर कुछ नहीं मिला। ऊपर
से मैं अपना फोन भी घर पे भूल आई थी और शिखर का फोन भी डेड हो गया था, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। वैष्णवी बिल्कुल सच कह रही है, इसलिए आप लोग प्लीज इस पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। ये रात को बेचारी डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि कैसे ये मेरे साथ फंस गई है, और दोस्त होने के नाते मैंने इसको अकेला नहीं छोड़ा। ये देखो भाइयों, ये लड़के ने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि इन दोनों ने रात भर एक दूसरे को अकेला ना छोड़ा। मैंने तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि रात भर चिपके रहे तुम दोनों। और वीडियो हम सब देख चुके हैं, और अब तक तो वीडियो जाने कौन कौन देख चुका होगा। कमाल की लड़की निकली है ये तो। एक तरफ अपनी बहन की इज्जत का झंडा उठाए फिरती है और दूसरी तरफ गैर लड़के के साथ रंगड़ियां मना रही है। मोहल्ले वालों, मेरा तो एक ही कहना है कि इस तरह की आवारा लड़की को इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। अरे ऐसे मत बोलिए, मत बोलिए। कि आप सब क्या कह रहे हैं? ज्यादा बोलने की जरूरत ना से। जसवाल जी, ये आवारागर्दी हमारे मोहल्ले में तो ना चलेगी। या तो इस लड़की को अपने घर से निकाल दो, या अपने परिवार के साथ में यह मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले जाओ। देखिए, आप सबको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बिटिया रानी, जो लड़की अपने रात का हिसाब ना दे सके ना, उसके दिन का सच सुना नहीं जाता। और क्या, जिन्हें अपने घर की इज्जत की फिक्र ना हो, उन्हें कोई अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। यही चाहता था मैं कि तुम टूटो, बिखरो, शर्मिंदा हो, लाचार हो। मेरा प्लान पूरा हुआ, बस अब एक आखिरी चाल और चलनी है। ए जी, अब हमारी वैष्णवी से कौन ब्याह करेगा? अरे कोई नहीं करेगा। ऐसी जो बच्चन लड़कियां होती है ना, वो सारी उम्र घर बैठी रहती हैं। बस, आप सबको हमारी वैष्णवी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब जिंदा हैं उसकी फिक्र करने के लिए। और शादी किसी लड़की के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता। आ गई डिग्री वाली काकी अपनी ज्ञान का थैला लेकर मेरा पूरा प्लान स्पॉइल करने। ये बराबर का रिश्ता होता है, और जो हमारी वैष्णवी को समझेगा वो उसका हाथ भी थामेगा। और फिलहाल हमें हमारी वैष्णवी की शादी की कोई जल्दी नहीं है। बहुत सही जायसवाल जी, माफ करना, जिस घर में औरतों की मर्जी चलने लग जाती है ना, उस घर को बर्बाद होने से स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। हम भी देखते हैं कौन करता है आपकी वैष्णवी से शादी। इन गांव वालों ने तो मेरा आधा काम कर दिया। अब देखो मैं सुपर स्मार्ट कैसे मोहब्बत के नाम पे तुम्हें मैं अपनी कैद में लेता हूँ। मैं करूंगा वैष्णवी से शादी।
सीनियर इंस्पेक्टर मानव? प्रणाम मौसा जी। खुश रहिए। प्रणाम मौसी। अरे खुश रहे। मौसी, आपके लिए सीनियर इंस्पेक्टर मानव नहीं, सिर्फ मानव कहिए। आपसे तो कितना पुराना रिश्ता है, जानती है ना? मेरी माँ से आपको दोस्त नहीं बहन मानती है। बहुत यादें जुड़ी हुई इस घर से, इसलिए देखिए वापस आ गया। आप सब लोग जिस लड़की पर उंगली उठा रहे हैं शायद उसे ठीक से पहचानते ही नहीं है, पर मैं वैष्णवी को बचपन से जानता हूं। मुझे वैष्णवी पर पूरा विश्वास है, ये कभी गलत नहीं हो सकती। जो लड़की अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, जो बच्चों को पढ़ाकर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देखती हो, जो लड़की अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती हो, क्या वो लड़की कभी गलत रास्ते पर चल सकती है? सच सबूत से ज्यादा नजर से पहचाना जाता है, और मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती। इसलिए मैं वैष्णवी के साथ खड़ा हूं। मौसा जी, मौसी, अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं वैष्णवी से शादी करना चाहता हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वैष्णवी किसी और से शादी नहीं कर सकती। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ, बिल्कुल मंजूर है। वैष्णवी को भी मंजूर होगा, आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त जो। ठीक है, फिर ये शादी आज ही होगी। क्योंकि हम अपने इस मोहल्ले, इस गांव की ज्यादा बदनामी नहीं सह सकते। आप तैयारी शुरू कीजिए सरला जी। जायसवाल जी, शादी जितनी सादगी से निपट जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा शोर शराबा हुआ तो लोग 10 सवाल करेंगे। मामा जी, मामा जी। शिखर बेटा, एक मिनट इधर आ। शिखर, अब तक तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। पर तुम देख रहे हो ना, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और बात कहाँ से कहाँ निकल गई। इसलिए बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ ना रुको। इससे पहले कि गाँव वालों का गुस्सा तुम पर निकले, तुम यहाँ से चले जाओ। मामी जी, पर मैं वैष्णवी का, मामी जी मेरी बात का विश्वास कीजिए। वैष्णवी, तू आ मेरे साथ। मैं उसका दोस्त हूँ, हम सच में फंस गए थे। हम कैसे मान ले कि तुम सच में फंस गए थे? कमाल है ना। वैसे तुम गैराज बाइक लेने गए और डोर बाहर से लॉक हो गया।
वैसे एक बात बताओ, इतनी रात को बाइक लेने कौन जाता है? मैं जाता हूँ, क्योंकि सुबह मैं काम पर निकलता हूँ, समय नहीं मिलता। ओह, तो काफी प्रोफेशनल लगते हो और अपने काम के लिए ईमानदार भी। वैसे कहाँ काम करते हो? जयपुर की एक कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ मैं। चलता हूँ। गर्व ठाकुर, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया?